और भौतिक। अब दैविक क्या है? दैविक ताप यानी हमें पता तो नहीं है कि क्या कष्ट या क्या विपत्ति आने वाली है। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मान लीजिए, या यूं समझ लीजिए कि आपने अपने बेटे की शादी, मान लीजिए बड़े अच्छे खानदान में शादी की है, बड़ी अच्छी कुलवती लड़की है, बड़ी सुशील लड़की है, आपने शादी तय कर दी। पता चला कि बेटा तो घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, तो दैविक ताप हो गया कि नहीं? पता तो नहीं था, पर ऐसा अनिष्ट हो गया। तो दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज का हऊ नहीं व्यापा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति दिहे तबे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप को नष्ट करने की क्षमता भी गोविंद नाम नहीं है। अब लास्ट में लिखा है वेद व्यास जी ने कि श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य देव तो भगवान कृष्ण है, गोविंद ही है। इसलिए भगवान कृष्ण को नमन किया है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए, उनको प्रणाम किया है। जो सर्वभूत हृदय है, जन्म लेते ही ऐसा वीतरागी संत, ऐसा अद्भुत संत जो जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं। जन्म से ही 16 वर्ष के दिखते हैं। जन्म लेते ही वो वन की ओर जाने लगे। पुत्र पुत्र कहते पिताजी उनके पीछे जा रहे हैं कि अम्ब प्रचंड मनुपेद तम पेद कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु सर्वभूत हृदय मुनिमान दोष्टि। सर्वो अभिनेतु, पुत्र पुत्र कहते तो अपने पुत्र से है, सुखदेव जी से है, पर जवाब मिलता है वृक्ष अभिनेतु। वृक्ष से, लताओं से जवाब मिलता है। हे वेद व्यास जी महाराज, आप किसे पुत्र कहते हैं? जिसे आप अपना पुत्र बता रहे हैं, वो जाने कितने जन्म तक आपके पिता रह चुके हैं। जब वेद व्यास जी को पता पड़ा है, तो वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसुओं की बूंद निकल पड़ी है खुशी के मारे। मेरा पुत्र इतना महान, और वो लौटाकर नहीं आ पाए पुत्र को। अपने आश्रम बद्रीनाथ धाम आप लोग कितने लोग गए हैं? कुछ लोग गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम में जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के इस साइड में, ऊपर की साइड में, भीमकुंड से ऊपर हम भी गए हैं, दर्शन किया है। सामने प्रास नामक कुटिया है, वो भगवान वेद व्यास जी की कुटिया है। वेद व्यास जी वहां पर लौट के चले आए हैं। जिस तरह हम लोग इस पवित्र भूमि काशी विश्वनाथ की नगरी में इस सुंदर पवित्र टेकरा मठ में बैठकर आप लोग श्रीमद् भागवत कथा रस का स्वादन कर रहे हैं, इसी प्रकार कथा आती है कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, वहां बैठकर 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म पूजा पाठ से निवृत्त होकर जैसे ही बैठे हैं, तो उनके बीच में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी का आपको परिचय दे दे। सूत जी वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। आश्चर्य की बात यह है, ब्राह्मण नहीं है, पर वेद व्यास भगवान के परम शिष्य होना भी तो कोई छोटी बात नहीं। भगवान सुखदेव जैसे संत के गुरु भ्राता होना भी तो कोई छोटी बात नहीं। जैसे ही वो सूत जी आए, तो बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं कि जो जितने 88,000
के चरणों में साष्टांग लेटकर दंडवत कर रहे हैं। दूर हटते हैं महाराज। सूची कहते हैं, अरे अरे आप सभी संतजन ये क्या कर रहे हैं? मैं केवल 20 वर्ष आयु का और आप इतने लंबी लंबी आयु के। महाराज इतनी लंबी लंबी आयु के संत वहां पे बैठे हैं। एक की उम्र तो इतनी लंबी है जिनके उम्र में जन कितनी चतुर्गियां निकल चुकी है। एक की उम्र तो महाराज इतनी लंबी है, उनके उम्र में जन कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंद्र किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है। इंद्र किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। प्रधानमंत्री जैसे किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है, राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है, उसी तरह इंद्र किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है, वो एक पद का नाम है। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग उस गद्दी पे बैठ जाते हैं और उनको देवराज इंद्र की गद्दी मिल गई। उस गद्दी का ही नाम है। तो इंद्र पद का नाम है, किसी व्यक्ति मात्र का नाम नहीं है। तो जैसे ही 88,000 संतों के बीच में सूची पधारे हैं, सब दंडवत करते हैं। जब इन्हें आश्चर्य होता है, ये रोकते हैं, तो सभी बड़ी सुंदर बात करते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वेपि ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। हे प्रभु, कदाचित कोई धन वृद्धा, कोई धन में बड़े होते हैं, बल वृद्धा कोई बल में बड़े होते हैं, आयुर्वृद्धा तथैव च आयु में भी बड़े हो सकते हैं, परंतु धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च परंतु ते सर्वे अपि ज्ञानवृद्धस्य, परंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। किंकरा शिष्य किंकरा। भगवान आपके ज्ञान के सामने हम तो एक कण से भी छोटे कण के समान हैं। सो हे प्रभु, आप हमें ऐसी हम पर कृपा करें कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। हे प्रभु, आप हमें ऐसी कथा सुनाए, आप हमारे बीच आए, हमें बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। बड़ी कृपा की आप हमारे बीच आए, परंतु हे प्रभु एक कृपा और करें कि अज्ञान मानव के हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, आजकल लोग अपने धर्म को छोड़कर, इतनी बड़ी बात, दूसरे धर्म को अपना रहे हैं थोड़े थोड़े से लालच में। हे प्रभु, मानव के हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है, उसे दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। सो हे प्रभु, आप हमें ऐसी कथा सुनाए कि कथा तो सुने हम और अंधकार दूर हो संसार के लोगों का। श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुरम्। श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुरम्। आप ऐसी कथा सुनाएं कि कोई सुलभ साधन हो, जिससे हम प्रभु कृष्ण के चरणों में हमारी अनवरत प्रीति हो जाए, मन लग जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रमण लाल की, बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी सुस्त हो गए हैं क्या? सभी सुस्त तो नहीं हो गए? मोटे मोटे नैनन के तू
देखिए भजन होगा, लेकिन शर्त केवल ये है कि आपको जहां समझ में आए गाना पड़ेगा और ताली की सेवा जरूर करनी है। देखिए ताली बजाने से बड़ा लाभ होता है, ताली बजाने से बड़ा लाभ होता है। ताली बजाने से लाभ ये होता है कि देखिए आप 7 दिन यहाँ कथा श्रवण करने के बाद आप 8वें दिन किसी ज्योतिष को अपना हाथ दिखवा लेना चाहिए। वो आपको बता देंगे आज अपना हाथ दिखवा लीजिए, आज जो आपकी खराब वाली रेखा है वो अच्छी ना हो जाए तो फिर आप बता। तो ताली की सेवा जरूर हो। पर अब लाइट चली गई। बोले वृंदावन।